अब सीता नित नियम की कथा का श्रवण करते हैं। जो भी सीता नित नियम की कहानी सुनने का नियम बना लेता है, उस पर श्री राम भगवान और माता सीता की विशेष कृपा होती है। वह कभी निर्धन नहीं होता, उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो इसे अवश्य सुने। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री राम जी ने कहा, सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी, उन्हें अपनी कहानी सुना दीजिएगा। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी, वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीत नियम का नियम लाए, आओ राम, बैठो, राम तपी रसोई, जीमो राम माखन, मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो। राम सूत के पालना मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई और मिट्टी का घड़ा वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? तो सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी, अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्यों की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई, जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठकर नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन, जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी से सुनने से क्या मिलता है? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं,
सारा काम पूर्ण हो जाता है और मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा होता तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसिन भी सीता माता की नित्य की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय।